ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है, इसको विजुलाइज करो। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारी एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब वो लाइन हमारी ये है एल, एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट्स 3 बिलो एक्स एक्सिस। तो मतलब ये सही बनाई हमने, 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस। सो ये हमारी लाइन है, तो 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस मतलब हम वाई एक्सिस में 3 यूनिट्स नीचे गए हैं। सो इसका मतलब हो जाएगा वाई हमारा -3 हो गया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें हम पैरेलल टू वाई एक्सिस है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस। सो ये भी हम इजीली कर देंगे, हम वाई एक्सिस अज्यूम करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ वाई। टू द राइट ऑफ वाई मतलब हम पॉजिटिव एक्स में जाएंगे, तो +5 यूनिट। तो ये हमारी लाइन हो गई वो। तो इसका मतलब हम क्या है कि एक्स 5 हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम राइट में गए हैं। अगर हमें बोला जाता कि लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, तो ये एक्स हमारा -5, क्योंकि हम -x के डायरेक्शन में 5 यूनिट्स पीछे गए हैं। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब ये हमें दिया है इक्वेशन ऑफ लाइन x - y = 0। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, x = y है। सो हमारी जो मतलब कोऑर्डिनेट्स बनेंगे या पॉइंट्स बोल देते हैं, अभी उसको किस टाइप के बनेंगे, जिसमें x और y दोनों सेम है, जैसे कि 0,0, 1,1, 2,2। सो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x - y = 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं x y। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये एक लाइन है हमारी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू हम कहीं भी ले लें सेम रहेगी, बट x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो इसका मतलब ये होता है पैरेलल टू x एक्सिस का कि हमारा x कैन बी एनी वैल्यू और y हमारा फिक्स्ड रहेगा हमेशा k। अज्यूम कर रहे हैं हम k कोई स्केलर क्वांटिटी है। सो अब हम यहाँ पे देखें अपनी इक्वेशन में, तो हम हमारे पॉइंट्स पर है 0,0, 1,1, पर ऐसा हो सकता है कि मान लो x कैन बी एनी वैल्यू, तो हमने x ले लिया 2 और हमारा y की वैल्यू है 3 फिक्स्ड है। x हमारा मान लो 4 हो गया, तब भी हमारी y की वैल्यू 3 है। सो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं कर रही है पॉइंट्स हमारी इक्वेशन को। सो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली y का भी यही है, पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब होगा कि x k होगा और y कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि मान लो हमारा x 1 है और y 3 है। अब नेक्स्ट उसमें भी हमारा x 1 ही है और y 2 है। तो ये मैच नहीं कर रहा हमारी इक्वेशन से, सो ये भी इनकरेक्ट है। अब ये पास थ्रू ओरिजिन तो कर रहा है, क्योंकि देखो 0,0 से भी पास कर रहा है, क्योंकि x = y है। सो ये करेक्ट हो जाएगा। पास थ्रू 3,2 ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इस इक्वेशन पुट करके देखो x - y = 0 में 3 - 2 = 1 विच इज़ नॉट इक्वल 0। सो ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Now in this question we have to find out the midpoint of the line segment joining the points P and Q and tell its position. So सबसे पहले इसको हम विजुलाइज करेंगे। ये हमारा पॉइंट P हो गया -4,5 और ये हमारा पॉइंट Q हो गया 4,6। हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, उसको हम M अस्यूम करते हैं। अब नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, इसे कोऑर्डिनेट्स हम x, y अज्यूम करेंगे। सो मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। सो x हो जाएगा हमारा -4 + 4/2। सो x हो जाएगा हमारा 0 और y हो जाएगा 5 + 6/2। तो y हो जाएगा हमारा 11/2। तो हमें दिख रहा है x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट हमारा 11/2 है। सो दिस मीन्स मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइज ऑन y एक्सिस। और इसमें x1 x2 ये है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। Okay, now in this question we are given the vertices of a triangle and we have to identify the type of triangle. सबसे पहले हम ये पॉइंट है इसको हम A अज्यूम करेंगे, इसको हम B अज्यूम करेंगे, इसको C अज्यूम करेंगे। अब इसको हम विजुलाइज कर लेते हैं। क्योंकि -5,0 है तो A है और ये B हो जाएगा 5,0। y एक्सिस पे हमारा 4 है, सो हो जाएगा 0,4, ये C हो जाएगा। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, जो कि होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम AB फाइंड करेंगे। सबसे पहले AB हो जाएगा हमारा 5 - (-5) होल स्क्वायर प्लस 0 - 0
होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 + 5 स्क्वायर, हो जाएगा 10 स्क्वायर, हो जाएगा 10। ए भी हमारा 10 है। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। तो बी सी में हो जाएगा 0 - 5 स्क्वायर प्लस 4 - 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 + 16, ये हो जाएगा √41। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे ए सी। सो ए सी में हो जाएगा 0 - -5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, ये भी वही हो जाएगा 25 + 16, सो हो जाएगा √41। सो एज ए सी इक्वल्स बी सी नॉट इक्वल ए बी, दैट इज टू साइड्स आर कॉमन आर सेम, सो ये हमारा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब क्वेश्चन 2 में आते हैं, हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बताना है, फॉर्म बाय वर्टिसेस ये। फिर से इसको ए बी सी एज्यूम करेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय वर्टिसेस ए बी सी। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे। अब ए बी में हम देखेंगे तो ए हमारा 0,0 पे है और बी हमारा 2,0 पे है। सो उसका अगर हम विजुलाइज करें तो ये हम ओरिजिन से स्टार्ट करके 2,0 तक जा रहे हैं। सो ये डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट हो गया। सो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि एमसीक्यू है, ए बी इक्वल 2 यूनिट। सिमिलरली अब हम देखेंगे ए सी भी 2 यूनिट ही होगा क्योंकि हम 0,0 से स्टार्ट करके 0,2 तक जा रहे हैं। इसका मतलब ये है ओरिजिन पे हैं हम 0,0 और हम 0,2 तक जा रहे हैं। सो ये भी 2 यूनिट है। सो ए सी भी हमारा 2 यूनिट हो गया। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। बी सी हो जाएगा हमारा 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 + 4 √8, हो जाएगा 2√2। सो हमारा जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो गया वो हो गया 2 + 2 + 2√2, ये जगह 4 + 2√2। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट क्यू वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और हमें मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पॉइंट पी निकालेंगे। सो पॉइंट पी निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वाई को 0 पुट करेंगे। सो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। सो पॉइंट पी हमारा हो गया, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है। सिमिलरली अब हम पॉइंट वाई के लिए करेंगे एक्स = 0। सो हमारा इक्वेशन हो गई 0/4 + y/6 = 1। सो वाई हमारा 6 हो गया। सो पॉइंट क्यू हो गया हमारा 0,6। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू। पॉइंट पी हमारा 4,0 और पॉइंट क्यू है 0,6 और ये है हमारा मिड पॉइंट। तो इसको x, y हम अज्यूम करते हैं। सो x हो गया हमारा x1 + x2/2, सो हो जाएगा 4 + 0/2। x हो गया हमारा 2 और y हो गया y1 + y2/2, सो हो गया 0 + 6/2, हो गया 3, तो y3। तो जो कोऑर्डिनेट्स बन के आ रहे हैं पॉइंट m के वो आ रहे हैं 2,3। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ये भी सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। इसमें मिड पॉइंट ऑफ ये इस पॉइंट का और इस पॉइंट का बताना है, वो 2.6 के बना है 2,6 और हमें a + b बताना है। तो इसको एक बार विजुलाइज कर लेते हैं। a,4 2,2b और मिड पॉइंट गिवन है 2,6। सो हमें पता है x = x1 + x2/2 मिड पॉइंट फार्मूला, y = y1 + y2/2। अब यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा गिवन है 2 x के लिए, हो जाएगा a + 2/2, हो जाएगा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a + 2, a हो गया हमारा 2। अब वही सेम हम y के लिए करेंगे 6 = 4 + 2b/2, ये हो गया 12, 4 + 2b 8 = 2b, b = 4। सो a + b बताना है, 2 + 4 6। सो यहाँ भी ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। Okay, so in this question we are given two vertices of a triangle PQR are P and Q.
कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1 इज। सो इसमें हम सबसे पहले से विजुलाइज करते हैं। ये हमारा पॉइंट पी है -1,5 और ये पॉइंट हमारा क्यू है 5,2 और ये एक पॉइंट है आर जो कि हमें पता नहीं है, यही फाइंड करना है। ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को इन द रेशियो 2:1। सो हमें आर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 y इक्वल्स m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो x हम फाइंड करेंगे। m1 है हमारा 2 इंटू 5 प्लस m2 है 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। सिमिलरली हमारा y हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 1 3। तो ये हो जाएगा 10 -1/3, ये हो जाएगा 4 प्लस 5/3, ये हो जाएगा 9/3, ये भी हो जाएगा 9/3। सो x हो गया 3, y भी हो गया 3। सो r के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3,3। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें हमें ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसमें हमें डायगोनल का स्क्वायर बताना है, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। सो हमें ये फाइंड करना है। सो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो डी हो जाएगा हमारा x2 है हमारा 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 0 - y1 होल स्क्वायर 2। सो हो जाएगा 16 + 4, ये हो जाएगा √20। हमें डायगोनल का स्क्वायर बताना है। तो डी स्क्वायर इक्वल्स ये 20 है इसका स्क्वायर। सो डी स्क्वायर हो गया हमारा 20। Okay, so in this question we are asked that distance of a point 4,0 from x-axis is। so जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन एक्सिस पूछा है तो इसमें ये होता है। अब इसमें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है तो वो होता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x, y फ्रॉम एक्स एक्सिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू हो उसका हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे। सो इसमें गिवन है पॉइंट है हमारा 4,0। सो डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ पॉइंट 4,0 फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो इसमें हम लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 0 है तो ये हो जाएगा 0। अभी आगे के पार्ट्स में और अच्छे समझ आ जाएगा। अब इसमें सेम है -1, -1 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसमें फिर से एक्स एक्सिस से बताना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई लेंगे हम। सो हो जाएगा माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1, सो ये हो जाएगा 1। सो 1 यूनिट और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू जाती है वो पॉजिटिव आउटपुट देती है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है a, -b फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो फिर से हम मॉड ऑफ y लेंगे जो -b, सो हो जाएगा +b। तो +b यूनिट्स। अब ये थोड़ा डिफरेंट है 3a, 4 है फ्रॉम y एक्सिस। तो अब y गिवन है तो हम मॉड ऑफ x लेंगे। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, इसको मॉड भी कहते हैं। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम तो हो जाएगा 3a। तो ये 3a हो जाएगा इसका आंसर। अब ये देखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट a इज़ 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस विच कैन नॉट बी पॉइंट a। तो 3 यूनिट्स है फ्रॉम एक्स एक्सिस तो मतलब हमारा जो y पे जो वैल्यू है वो 3 होना चाहिए। तो ये देखते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, यहाँ y की वैल्यू -3 है। अब इसको हम करेंगे तो ये भी 3 ही होगा। सो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी 3, ये भी सही है, ये 1 है। सो ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इसका आंसर है। Okay, so in this question we are given that point PQR divides line segment AB in 4 equal parts. The point Q divides PB in ratio. So इसमें हमें given है कि point PQR लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट भी 1 यूनिट है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। सो इस तरह ये डिवाइडेड है। हमें बताना है पॉइंट Q डिवाइड्स PB इन रेशियो। ठीक है, सो ये हमारा पॉइंट Q है, इसको बनाते हैं हम PQB। हमें पता है ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है। ओके सॉरी, RB पॉइंट Q डिवाइड्स PB इन रेशियो। ठीक है, सो ये पॉइंट Q किसको 1 यूनिट में डिवाइड कर रहा है और पॉइंट QB तक 2 यूनिट्स में डिवाइड कर रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा 1 यूनिट बाय 2 यूनिट, जो हो जाएगा 1:2। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।
सेकंड भी ऑलमोस्ट सेम है, P डिवाइड्स AB इन रेशियो 3:1, ठीक है। जो ये पॉइंट P है ये AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब ये पार्ट बिगर है तो ये 3 ये 1, ठीक है। अब हमें बताना है AB बाई PB। अब यहाँ से हमें दिख रहा है AB कंप्लीट 4 यूनिट्स है और PB 1 यूनिट है। सो अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4U बाय 1U, ये हो जाएगा 4/1। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन। अब इसमें आते हैं P एंड Q और पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB। पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन मतलब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो ये 1 1 1। अब हमें बताना है AB बाई PB। AB हमारा यहाँ पे है 3 यूनिट और PB हमारा है 2 यूनिट। तो 3 यूनिट बाय 2 यूनिट ये हो जाएगा 1.5। एंड ये जो ये U है, अगर आप चाहो तो इसको 1x बाय 2x 1:2 भी लिख सकते हो, और ये भी U ही है तो इसको आप लिख सकते हैं 4x बाय 1x 4/1 4, और ये भी U है सो 3x बाय 2x x कैंसिल हो गया तो 1.5।